अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब खानदान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है वो आपको, मुझे और हम सबको हिदायत, आफियत, रहमत और बरकत नसीब फरमाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अच्छे से कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जी, तो आपसे मैंने कहा था कि जो वीडियो आज मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लेकर आ रही हूँ वो वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने चिकन तकरीबन 1.5-2 किलो तक मंगवाई है। इसकी मैंने बोनलेस अलग कर दी है और बोन के साथ जो है वो अलग कर दी है। और इसकी जो है मैं अलग से चंक्स जो है, जो बोनलेस है उसके मैं अलग से छोटे से क्यूब्स काट रही हूँ। ये मैं किस लिए काट रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर हम इस तरह चिकन मंगवा के रख लें और बोनलेस अलग कर लें और जो बोन वाली चिकन है वो अगर हम साथ में रख लेना तो हमें बहुत सहूलत हो जाती है इन जो है फ्यूचर भी, अगर हम जो भी चीज़ें बना रहे हो ना। तो ये तो मैं दावत की प्रिपरेशन के लिए बना रही थी। बेसिकली मेरे घर में दावत है तो बस उसकी प्रिपरेशन कर रही थी मैं। तो ये मैंने चिकन जो है अलग कर दी और ये अलग कर दिए। अब जो है ये वाली जो मैंने बोन की है, इसे क्यूब से कटिंग किया है, इसकी मैंने स्पैगेटी बनानी है। दैट्स वाई चाउमीन बनाना है। तो मैं अब इसके अंदर टिक्का मसाला लगा रही हूँ। साथ ही साथ जो है मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून भर के जो है मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगाया है और 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसके अंदर लेमन जूस रखा है। ये भी मैंने एक साथ ही स्क्वीज करके बॉटल में रख देती हूँ ताकि सहूलत हो जाए, जब मुझे यूज़ करना हो मैं यूज़ कर लूँ। ये सब वो ट्रिक्स हैं कि जिससे आप अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं, हर काम आसानी से झटपट से कर सकते हैं। 1 से 2, 2 से 3 रेसिपीज एक ही दिन में आप बना सकते हैं। ये जितनी भी मैंने प्रिपरेशन की है ये 1 डे की ही प्रिपरेशन है। इसका सेकेंड पार्ट भी कल इंशाल्लाह आपको आएगा, रिसीव होगा, वो आप वो भी ज़रूर देखिएगा कि उसमें भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी। ये मैंने टिक्का मसाला और ऑयल लगा के रखा है। अब ये मैंने लगा के रख दिया है। इसे मैंने बेसिकली बनाना है सैटरडे वाले दिन, मीन्स कल बनाना है मैंने, लेकिन मैंने अभी से ही लगा दिया। जितना आप कोई भी टिक्का की रेसिपी बना रहे हो या चरखा की रेसिपी बना रहे हो या तंदूरी चिकन की बना रहे हो, उसको आप मसाला 1-2 दिन पहले लगा के रखें। इनफैक्ट अगर आप इसे 1 वीक तक भी रख लेना तो भी बहुत अच्छे से ये टेंडर हो जाती है और बहुत ही जो बाज़ारी जो इसका वो होता है ना टेस्ट, वो डेवलप होता है। तो ये मैंने इस तरह बना के ये रख दी है। साथ ही साथ अब मैं जो है यहाँ पे चिकन की यखनी बना रही हूँ सूप की प्रिपरेशन के लिए। तो बेसिकली मुझे कटलेट्स बनाने हैं, चिकन कटलेट्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने अब सारी ही चिकन यूज़ कर ली है। बोनलेस वाली भी यूज़ कर ली है और बोन के साथ वाली भी यूज़ कर ली है, क्योंकि बोनलेस वाली जो चिकन होती है वो ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है और जो बोन के साथ वाली उसकी जो है जो सूप बनेगा या यखनी जो तैयार होगी वो बहुत अच्छी होगी। अब मैंने साथ ही साथ यहाँ पे ये बेबी कॉर्न आपको दिख रहा है, ये मैंने डाल दिया है। 2 प्याज है मीडियम, वो मैंने डाल दिए क्योंकि मैं बहुत एक साथ ही यखनी बना के रख लेती हूँ फ्यूचर के लिए भी। ये तो मैं सबके लिए बना रही थी इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ। एक अदरक का जो टुकड़ा है आप देखें वो भी डाल दिया मैंने, और गाजर की एक दरमियानी सी गाजर है वो कटिंग करके डाल दी, और लहसुन साबुत सब कुछ डाल दिया मैंने। और इसमें मैंने 3 लीटर पानी डाला है, 3 या 2.5 लीटर आई थिंक मैंने पानी डाला है। अब इसके अंदर मैंने, अब मुझे पता नहीं क्यों मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट दोबारा से डाल दिया था। अच्छा, मैं गरम मसाला इसमें डलता नहीं, मैं खुद डाल रही हूँ ताकि यखनी का भी इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हो जाए ना। तो बस बेसिक से गरम मसाला डाला है, दालचीनी डाली है, बादियान का फूल, और जो है बादियान नहीं सॉरी ज़ीरा डाला है, और काली मिर्चें साबुत डाली हैं और तेज़ पत्ता डाला है। बस बादियान वगैरह नहीं डालिएगा, फिर मीठा मीठा और अजीब सा फ्लेवर आता है जैसे, तो वो नहीं डालिएगा अगर सूप बनाना है। अगर सूप नहीं बनाना, यखनी बनानी, तो बादियान वगैरह आप डाल दीजिएगा। तो मैंने बड़ी इलायची डाली है, लौंग डाली है, काली मिर्च डाली है और दालचीनी डाली है और तेज पत्ता डाला। अब इसके अंदर मैंने 2.5 लीटर पानी डाला। ऊपर जो झाग आ रही है ना वो मैं अलग कर दूंगी, क्योंकि झाग अगर इसके अंदर होगी तो यखनी काली काली हो जाएगी और चिकन भी हमारी काली हो जाएगी। और चिकन को मैंने सिरका लगा के धोया था। चिकन को अगर सिरका लगा के धो दिया जाए तो उसका एक्स्ट्रा पानी फ़ौरन से स्क्वीज हो जाता है और वो भी साथ में जो है चिकन भी सही हो जाती है, मतलब खून वगैरह जो भी होता है वो सब हट जाता है। अब मैं साथ में घर में खाना भी बनाना था, तो वो जो है मैं चावल बॉईल कर रही थी और मैंने आज खाना कुछ भी नहीं बनाया। मैं वही चीज़ें यूटिलाइज़ करूँगी, दोबारा से रिपीट करूँगी। चावल मैंने बॉईल कर लिए, जो कल मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो मैंने गर्म कर दी इसी के अंदर रख के। ये भी एक टिप है, ये देखिएगा आपने, मैंने जो ओवन के अंदर रखने वाले जो होते हैं ना डब्बे, उसी के अंदर मैंने सब्जी रखी हुई थी और उस चावल के साथ रख दी ताकि ये भी साथ में गर्म हो जाए। अब मैंने यखनी इस तरह निकाली क्योंकि वो स्ट्रेनर में से फिर भी कुछ ना कुछ जो उसका एलिमेंट होता है ना यखनी का वो निकल जाता है। तो ये इससे छानने से, कपड़े से छानने से ये होता है कि बिल्कुल यखनी जैसी होती है वैसी ही निकल जाती है। अब मैंने यखनी निकाल दी है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा जो हड्डियाँ हैं वो सब मैं छान के निकालूंगी। बेबी कॉर्न मैं इसके अंदर रख लूंगी। इसके अंदर बेबी कॉर्न ही यूज़ होता है, छोटे जो भुट्टे होते हैं ना वो ही डलते हैं, बड़े वाले नहीं डलते।
ये आराम से पक भी जाते हैं। इसलिए अब मैं इसमें रखूँगी इसलिए ताकि ये नरम है, अगर ये बाहर रहेगा तो ये फिर सख्त हो जाएगा। अब मैंने इसे रख दिया और इसे मैं जब ये ठंडा हो जाएगा तो बॉटल्स में निकाल लूँगी, और जब हमें यखनी या सूप पीना होगा तो हम पी लेंगे। ये सर्दियों में बना के रखती हूँ, जैसे हम गर्मियों में बॉटल्स पानी की पीने की भर के रखते हैं ना, इससे हमें यखनी बना के रख लेनी चाहिए ताकि जब दिल चाहे वो हम बना के पी सकें। और ये आगे मैं अभी इस वीडियो के अंदर यखनी बनाऊंगी भी, वो आप देखिएगा, क्योंकि मेरी डॉटर को बहुत दिल चाह रहा था तो मैंने बनाया भी था वो। अब फिर मैंने पानी गर्म करने रख दिया। ये पानी मैंने क्यों गर्म करके रखा है, अब साथ ही साथ जो है वो मैं आपको बताऊंगी। और ये साथ ही में अब जो भी इसके और मसाले लगे हुए ना वो हटा के मैं चिकन सारी अलग कर रही हूँ। चिकन अलग कर दूंगी मैं सब वन बाय वन। अब पानी जो मैंने गर्म करने के लिए रखा है वो मैंने स्पैगेटी बॉईल करनी है, दैट्स वाई मैंने वो रखा। मेरा तकरीबन पूरा दिन ही इन कामों के लिए निकल गया, लेकिन अगर एक दिन में आप सारा काम कर लेना, घर के काम के साथ साथ भी ये काम भी साथ साथ आप कर लें, तो ये कि पूरे वीक के लिए या आगे के दिनों के लिए ना आपके लिए सहूलत हो जाती है। तकरीबन 15-20 दिन आराम से, या 1 महीना तो ऑलमोस्ट आराम से निकल जाता है। अब मैंने ये अलग कर दी है और इसको भी ढक के रख लूँ ताकि ये ठंडी ना हो और गर्म रहे, और गरम गरम जब इसे हमें श्रेड करें तो हाथ से आराम से श्रेडेड हो जाए। ये भी मैं नहीं फेंकूंगी, ये भी मैं संभाल के रख दूंगी, और आगे मैं क्या करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। इसका मैं क्या करने वाली हूँ ये भी मैं फ्रिज में रख दूंगी, अभी मैं इसे यूज नहीं करूंगी। अब मैं हमारा खाना तैयार हो गया था, मेरी बेटी स्कूल से मैं उसको लेकर आ गई थी, और जो है अब उनको खाना में दे रही थी। हमने नमाज ज़ोहर की पढ़ी और साथ ही साथ अब हम खाना खा रहे हैं ना। बस अब खाना खाएंगे, और साथ साथ किचन भी मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया। जितना साथ साथ किचन साफ हो जाए आपके ऊपर उतना बर्डन कम पड़ता है। ये भी एक टिप और ट्रिक है कि जब आप बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हो, 1 महीने के लिए सारी रेसिपीज या 15 दिन के लिए रेसिपीज वगैरह कुछ भी बना रहे हो, तो उसके साथ बर्तन और सामान भी और कचरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप साथ ही साथ क्लीन करते रहें तो आपको इतना ज़्यादा बर्डन आप पे एकदम से देख के, इतने सारे बर्तन या इतना सारा कचरा देख के आप पे बर्डन नहीं पड़ता। बस खाना खाने के बाद किचन नीट एंड क्लीन करने के बाद हम लोगों ने नमाज ज़ोहर अदा की। ज़ोहर अदा करने के बाद जो है फिर मैं ये दाल जो है 1 पाव के करीब इसे बॉईल करके रखने, अब बॉईल करना है। तो मैं जो है यहाँ पे इससे पहले भिगो के रख दूंगी आधा घंटा भिगो के मैं इसे रख दूंगी मीठे पानी के अंदर, और सही से पहले वॉश कर लूंगी, फिर उसके बाद इसे भिगो के रख लूंगी मैं। जी, तो मैंने आपसे कहा ना मैंने पानी बॉईल करने रखा था, ये मैंने दाल के लिए रखा था, सॉरी ये स्पैगेटी के लिए रखा था। तो अब मैंने स्पैगेटी यहाँ पे रख दी है बॉईल करने के लिए, आप देख रहे हैं। स्पैगेटी को भी मैं बॉईल करके रख दूंगी इस तरह। जब स्पैगेटीज भी आपके पास बॉईल हों और पास्ता वगैरह कुछ भी आपके पास इस तरह बॉईल पड़ा हुआ हो ना, तो कभी भी आप दावत के लिए या इवन घर के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कभी भी आप जो है फ्रिज में से निकाल के उसे जितना यूज़ करना उतना यूज़ कर सकते हैं, और पूरा वीक आसानी रह जाती है। तो बेसिकली मैं तो यहाँ पे अभी दावत के लिए कर रही थी, वैसे मैंने बच्ची के लंच के लिए भी मैं इस तरह बना के रख लेती हूँ, इस तरह के पैकेट वाला। तो अब मैंने इसके ऊपर ऑयल से लगा के ठंडे पानी से गुजार के रख लिया। अब मैं इस पतीले को दोबारा यूज़ करूँगी, किस काम के लिए, दाल भिगो के रखी, अब दाल बॉईल करनी है, इसलिए इसी पतीले को यूज़ कर लूँगी मैं। एक ही चीज़ हो उसी को यूज़ किया जाए, और जितना कम बर्तन गंदे हों उतना यही ज़्यादा आसानी रहती है हम लेडीज़ को हाउस में। तो बस ये यखनी भी हो गई। अब ये भी मैंने बाउल रखा है, ये बाउल किस लिए रखा है मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये देखिए स्पैगेटी ठंडे पानी से गुजारने के बाद मैंने ऑयल लगाने के बाद जो है इसे मैं शॉपर में डाल के रख दूंगी। जब मुझे अगर बेटी की जो है लंच के लिए यूज़ करना होगा मैं इसे यूज़ करती रहूंगी, या फिर अगर कोई घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो चाउमीन बना लूंगी। ये जो मैंने बाउल रखा था, अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ ताकि आटा भी एक साथ सही से गूंद के रख लूँ। बेसिकली आटा गूंद के 15-20 दिन के लिए रख लेते हैं डीप फ्रीजर के अंदर, थोड़ा थोड़ा निकालते यूज़ करते रहते हैं। अब मैंने ये दाल भी डाल दी है साथ में, तो आटा भी मैंने गूंद लिया है, और घर के खाने के लिए भी आटा यूज़ हो जाता है इस तरह। और जो है पूरा 15 दिन आराम से गुजर जाते हैं। मैं अब इसी दौरान जैसे ही मैंने भिगोई थी तो मैं बच्ची को मदरसे से लेकर आ गई थी। वो मदरसे में अपनी ज़ोहर की नमाज़ असर की नमाज़ अदा कर चुकी थी। मेरे नमाज का टाइम जा रहा था, मैंने जल्दी जल्दी असर की नमाज़ अदा की। मीनवाइल ये भी जो है बॉयल हो गई थी, शुक्र है बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं हुई। मैं नमाज़ अदा कर रही थी और इतना कम टाइम था ना कि मैं जल्दी जल्दी उनको लेके आई, और मैंने दाल को भिगो के डाल दिया था पानी के अंदर, गर्म पानी में। फिर मैं जल्दी से आई, मैंने पहले नमाज़ पढ़ी। मैंने कहा दाल बहुत ज़्यादा गल चुकी होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दाल ज़्यादा नहीं गली थी और बिल्कुल नॉर्मल थी, हाफ डन हुई भी थी। और आटे को भी मैंने जो है ऑयल लगा के इस तरह से रख दिया। मैं पहले आटा मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ऑयल लगा के उसको सही से घूम के फिर मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। और मैंने दाल को भी बॉईल किया, दाल ठंडी हो गई, वो भी मैंने जो है रख दी है थैली में डाल के शॉपर में। अब मैं शाम का टाइम था, असर का टाइम हो रहा था,
तो मैंने जो है चाय बनाई, मैंने और मेरी बेटी ने, हम लोगों ने चाय जो है पी और असर का टाइम हो रहा था, 5 बज रहे थे, तो ज़िक्र अस्कार किए क्योंकि जुम्मे का दिन स्टार्ट होने वाला था। तो बस जुम्मे के दिन की बरकतों को समेटने के लिए हम लोग वैसे भी आम तौर पे भी ज़िक्र अस्कार जो है असर से मगरिब के दरमियान करते हैं कि इस वक़्त भी अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र अस्कार करने वाले के जो नामा-ए-अमाल में खूब अजर व सवाब लिखता है और ज़िक्र अस्कार करने से हमारी पूरी रात के लिए हिफाज़त हो जाती है। बस दुरूद मुबारका पढ़ा था, फिर मगरिब की नमाज़ अदा की है हम लोगों ने बैठ के और जो है सूरह वाक़िया शरीफ पढ़ी है। सूरह वाक़िया शरीफ लाज़मी पढ़नी चाहिए, जैसे कि मैंने हर वीडियो में अपनी बताती हूँ कि सूरह वाक़िया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलक़ीन है हमें कि जो है अपने घर की औरतों को सिखाओ और रात के वक़्त पढ़ा करो। रात का वक़्त जो है मगरिब के बाद से स्टार्ट हो जाता है, हमें सूरह वाक़िया को अपनी लाइफ़ का रूटीन में बनाना चाहिए हिस्सा। अब जो है मैं साथ ही साथ जो है ये जो बॉइल्ड चिकन रखी थी, इसे मैं अलग से हड्डियों से अलग कर लिया, फिर मैंने इसे कूट लिया, फिर उसके बाद हाथों से इसको मैंने सही से अलग कर दिया। अब जो ये सूप पड़ा हुआ था उसमें से कॉर्न निकाल के मैंने अलग कर दिए। ये मैंने सूप निकाल के बॉटल्स के अंदर रिफ़िल कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 लीटर 2.5 लीटर के करीब बना है। साथ ही साथ जितने भी बर्तन थे मैंने धो लिए, सब किचन नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया है। क्योंकि जब किचन फैला हुआ होता है तो बहुत टेंशन होती है। अब मैं अदरक लहसुन जो मेरा फिनिश होने वाला था तो मैं उसे दोबारा से पेस्ट बना रही थी। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है सिर्फ़ ऑयल डाला है। अदरक लहसुन के अंदर आप नमक वगैरह, हल्दी वगैरह डालने की नीड नहीं होती, बस आप ऑयल डाल दें, वो ख़राब नहीं होता है। और ये मैंने जो कॉर्न थे उसको मैं क्रश कर रही थी। अब ये मैंने कॉर्न भी क्रश कर लिए। मीनवाइल मेरी बेटी मेरे पास आई और कहती है, मम्मा क्या कर रहे हो आप? ये कॉर्न, स्वीट कॉर्न मुझे बहुत पसंद है, बेबी कॉर्न, तो मुझे खाने। मैंने कहा मैं आपको सूप बना देती हूँ, तो वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी-अभी सूप बना के दो। तो बस अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आपके पास सब चीज़ें प्रिपेयर हो ना, तो आप कैसे जल्दी से झटपट से सब सूप वगैरह ये बना सकते हैं। अब देखिए मैंने बॉटल से निकाला सूप, 2 कप के बराबर निकाला, कम पड़ रहा था, मैंने दूसरी बॉटल निकाली, 3 कप के बराबर मैंने सूप निकाला और 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लैरी बना के डाल दी। अब ये बॉयल हो रहा है, साथ ही साथ 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर क्रश कॉर्न डाले, 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस और सोया सॉस 2 टेबलस्पून डाला और एक थोड़ा-सा जो है इसके अंदर मैंने श्रेडेड चिकन जो मैंने करके रखी हुई थी ना एक साथ, वो मैंने डाल दी। अब देखिए ये स्लैरी डालने के बाद जो है कितना थिक हो गया है, इतनी ही थिकनेस रिक्वायर्ड है हमें, जितना आपको पीना है। कॉर्न जब सही से उबल जाए, सही से इसके उबाल आ जाएगा, तो अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। देख लें आप कि कितना ईज़ी है बनाना। अगर इस तरीके से आप यखनी बना के फ्रिज के अंदर जैसे पानी हम रखते हैं या शरबत बना के रखते हैं, अगर हम यखनी बना के रख लें तो जैसे ही हम चाहें हम सर्दियों में किसी भी टाइम पे हम सूप जो है पी सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी कारामद टिप है, ये भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आज आपको बता रही हूँ, आपको पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अब ये इसका एक और फ़ायदा ये होता है ना, बाज़ औक़ात हम यखनी बनाते कभी बच जाती कभी ज़्यादा हो जाती है, तो अगर हम इस तरह छान के बिल्कुल प्रॉपर छानी भी हो ना, कुछ एलिमेंट उसके अंदर ना हो, कुछ भी पार्टिकल्स ना पड़े हुए हों, बिल्कुल प्योर यखनी पड़ी हुई हो आपके पास, तो आप कुछ भी उससे बना सकते हैं। और सूप तो आराम से बनेगा। तो ये सूप बाउल्स थे, उसी के अंदर मैंने सूप को सर्व किया है और ऊपर से हल्की-सी काली मिर्चें पीसी भी मैंने डाल दी हैं और ऊपर जो सूप की लवाज़मात होते हैं वो रखे। इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ भी सिरके के साथ डलती हैं, बट वो हम नहीं खाते और कच्चा अंडा भी डलता है, वो भी हम नहीं खाते। बॉयल एग डलता है, बट बॉयल एग भी हम नहीं खाते। तो ये अभी स्टार्टर के तौर पे मेरी बेटी को चाहिए था, तो हम स्टार्टर के तौर पे खा रहे थे, पी रहे थे सॉरी, और फिर उसके बाद खाना खाएँगे। तो अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये झटपट से जो मैंने सूप बनाया है आपको कैसा लगा। सारा दिन मैंने प्रिपरेशन की, एक बार जब प्रिपरेशन हो जाए और आप इस तरीके से आसानी अपने घर वालों के लिए किस तरह कर सकते हैं, इवन ये आपके लिए भी आसानी होती है कि जब कोई मेहमान आ जाए या आप हो घर में, आप लोगों का कभी भी दिल चाहे आप फ़ौरन से झटपट से सामान निकालें और 2 मिनट में सब काम कर लें। अब मैं रोटी बना रही थी, रात में चावल तो थे दोपहर में मैंने बनाए हुए, तो मैं उसी के साथ जो है 2 रोटियां भी बना रही थी। अब मैं वही सब्ज़ी खाऊंगी और साथ में दाल पड़ी हुई थी, वो दाल खाऊंगी। मैंने जैसे कि आपको कहा कि मैंने आज खाने में कुछ नहीं बनाया, सिर्फ बॉइल्ड राइस मैंने किए थे और रोटी बनाई है। तो आप मुझे बताएं आपको मेरी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज की कैसी लगी। इसका दूसरा पार्ट भी इंशाल्लाह मैं कल लेकर आऊँगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स और आ रही हैं और आप मुझे मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई टिप आपको अच्छी लगी हो, कोई भी मेरी बात अच्छी लगी हो, तो उसके तवज्जुह से आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए या मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।